नमस्कार, मेरे साथ में सम्माननीय भीकम चंदी जी कोठारी साहब। मैं अजमेर से 123 किलोमीटर दूर टाटगढ़ जो स्थान है वहाँ पे ये वीडियो ले रहा हूँ। इस जो ऐतिहासिक स्थल है इसके बारे में जानकारी और पूरे जो अंदर का जो विशेष जानकारी कोठारी साहब ही देंगे। मैं कोठारी साहब से शुरू से जो सुनना चाहूँगा सर, थोड़ी सी। देखिए, ब्यावर से लगा करके दीवेर तक का एक क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता था और यहाँ मेर लोग रहते थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जा करके अच्छा इतिहास रचा और 124 लोग यहाँ से शहीद हुए। जी, ये मेरवाड़ा का नक्शा है जी। और इसमें आप देखेंगे कि मेरवाड़ा का अलग झंडा और ये देखिए मेरवाड़ा का ये जो झंडा, मेरवाड़ा का अलग झंडा होता था। 3 तरह के मेरवाड़ा होते थे, मेवाड़ मेरवाड़ा, मारवाड़ मेरवाड़ा और ब्रिटिश मेरवाड़ा। मेरवाड़ा और मेवाड़ मेरवाड़ा और ब्रिटिश मेरवाड़ा, 3 तरह के ये जो मेरवाड़ा। इस मेरवाड़ा में किस तरह से लोग रहते थे जी और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हमने उजागर करने के लिए ये प्रदर्शनी छोटी सी लगाई है जी। यहाँ ऊपर देखेंगे ये मेरवाड़ा के प्राकृतिक अवशेष हैं जी, जिनमें आप देखेंगे दीमक की कला है। ये अलग अलग तरह के पत्थर हैं, अलग यहाँ के जो खनिज हैं उन सबको यहाँ प्रदर्शित किया जी। इसके बाद ये मेरवाड़ा के शौर्य के अवशेष हैं जी। सैनिकों की तलवारें, उनके ताम्रपत्र, उनको दिए गए मेडल वगैरह यहाँ रखे गए जी। इसके बाद नीचे व्यापारिक अवशेष हैं जिनमें यहाँ के पुराने खाते बही कैसे होते थे, पुराने बाट तोल कैसे होते थे, लिखने के दवात कलम कैसे होते थे, शोध करने की, जांच करने की, सोने की जांच करने की कसौटियाँ कैसी होती थी वगैरह वगैरह सब हैं। और इस तरह से लोक जीवन के अवशेष हैं जिसके अंदर पुरानी लालटेन, गैस और ये सारे चीज़ें यहाँ रखी गई हैं जिनको देख करके आज के युवा और बाल आश्चर्य करते हैं कि भाई ऐसा भी होता था जी। अब आप देखिए यहाँ पर पानी खींचने का डोला रखा गया जी। डोले को जब किसी बच्चे को कहें कि तुम्हारी दादी इससे कुएं से निकाल के पानी पीती थी तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। लोग किस तरह से यहाँ धूम्रपान करते थे उसकी स्टिल में है ये, इनके खाने के बर्तन और बनाने की रसोई बनाने के सामान वगैरह वगैरह सारे यहाँ रखे गए हैं जिनको आज का आदमी देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। बिजोरा, हाँ ये इस तरह से ये दरिया देवल की मथनी है, मथनी वगैरह मूसल है, ये इधर ये चक्की आप नीचे देखें आटा पीसने की चक्की, गट्टी जो गाँव में तो अभी मिल जाती है लेकिन शहरों में इसका अस्तित्व लगभग खत्म हो गया है। ये यहाँ जो पटवारी जी रहते थे उन पटवारी जी के इस तरह से डेस्क होती थी जी, आज की तरह कुर्सी टेबल नहीं होती थी। इसी तरह से ये आप देखें चांदनी, घरों के अंदर ऊपर छत के ऊपर इस तरह से हाथ से कलाकारी करके चांदनी खरल वगैरह है, ये खरल वगैरह का इस तरह से ये चीज़ें जो है आपको यहाँ और अन्यत्र देखने को नहीं मिलती हैं जी। इसलिए ये जो व्यापारी लोग होते थे उनका कैश बॉक्स आप देखिए इस तरह का कैश बॉक्स गल्ला जिसमें गले की पेटी जिसको कहते हैं इस तरह का होता था। ये सारे अवशेष इस तरह से लगाए गए। देवताओं का स्थान कैसा होता था जी, ये ऐसा देवताओं का स्थान होता था जिसमें ऐसा धूपेड़ा होता था, ये वो झाड़ा लगाने के लिए ये होता था पीछा जिसको कहते हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे आचार्य तुलसी ने लगभग ये आचार्य तुलसी वहंगम दर्शन प्रदर्शनी में जो है कक्ष है उसको देख पाएंगे मेरे वो आचार्य तुलसी जी का चित्र है और ये उनकी लिखी हुई 150 किताबें हैं। एक जैन संत जो 12 किलोमीटर रोज पैदल चलता हो, दिन में 3 बार प्रवचन करता हो और सैकड़ों लोगों से प्रतिदिन मिलता हो, वो समय निकाल करके 150 पुस्तकें लिखे, ये एक आश्चर्य है। तो ये उनकी 150 पुस्तकें एग्जिबिट की गई है जिसका नाम है आचार्य श्री तुलसी वाङ्मय दर्शन। समय की उपयोगिता कितनी है ये आपको देखने की आवश्यकता है। टाइम मैनेजमेंट आपको करने की आवश्यकता है कि आचार्य तुलसी जी ने भी कितना, जैसे कोठारी साहब ने बताया कि इतने लोगों से मिलते थे और इतने साहित्य उसके बावजूद भी वो लिख पाए। आचार्य तुलसी जी आचार्य श्री तुलसी ने भारत में जो 60,000 किलोमीटर पद यात्रा की उसके ये चित्र हमने यहाँ प्रदर्शित किए हैं। वो नाव में बैठ के भी गए, पैदल गए, जिस तरह से उन्होंने इस तरह से पद यात्राएं की, उनके ये सारे चित्र हैं।
उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक। पूरे देश की यात्रा फिर इन यात्राओं में वो जगह जगह जितने भी देश के प्रबुद्ध लोग थे जी और शीर्षस्थ लोग थे उनसे जाकर के मिले जी। और उन्होंने उनको बताया कि किस तरह से आदर्श नागरिकों की हमें आवश्यकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ में तुलसी जी का ये जवाहरलाल नेहरू हैं, ये जवाहरलाल नेहरू के साथ प्रसाद हैं, में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ फखरुद्दीन में अली अहमद, जी इस तरह से जाकिर हुसैन, जी। जितने भी बड़े बड़े लोग थे, एक खान अब्दुल गफ्फार था, जी यानी जितने भी बड़े लोग थे उनसे उन्होंने संपर्क किया, देश में आदर्श नागरिक के निर्माण के लिए उन्होंने। फिर उन्होंने केवल अपनी बात नहीं की, दूसरे लोगों से भी बातें सुनी। जी। तो आप देखेंगे जितने भी लोग उनके यहाँ उनकी सभा में आए उनके ये सारे चित्र यहाँ पर हैं। वास्तव में सर इतने बड़े संत का जो ये ऐतिहासिक स्थल है उसमें हम पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आपके साथ में कोड़ा सर। ये सारे चित्र उनके कार्यों की दर्शाते हैं कि भाई किस तरह से वो कार्य करते थे, क्या उनकी सुदृढ़ और समृद्ध भारत के लिए उन्होंने संयत और संतुलित मानसिकता वाले नागरिकों की आवश्यकता महसूस की। यानी उन्होंने कहा कि नागरिक कैसे होने चाहिए, संतुलित मानसिकता वाले नागरिक होने चाहिए और इसके लिए पुराने जो ग्रंथों से ध्यान की पद्धतियों को खोजकर उन पर नानाविध प्रयोग करके आचार्य तुलसी जी ने जो है 23 जून 1997 को आचार्य श्री तुलसी का निधन हो गया और उसके बाद इस संस्था ने सोचा कि आचार्य श्री तुलसी निधन होने के बाद अब हम उनकी बातों को इस धरातल पर किस तरह से जी अलाइव रख सकते हैं। जी इसलिए यहाँ पर एक महाशिला अभिलेख की कल्पना की गई जी और देश में जितने भी स्मृति स्मारक बने हुए हैं उनको जा करके देखा गया। जी उनमें से एक नई कल्पना उभार करके महाशिला अभिलेख की योजना बनाई गई और इसको किस तरह से रूपायित किया गया, किस तरह से प्रयास किया गया, जगह जगह प्रदर्शनियां लगा करके लोगों से एक एक बात मिल करके और एक एक पैसा इकट्ठा करके 2 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए और ये अजमेर कलेक्टर इस योजना को देख रहे हैं। बिल्कुल ये गाड़ी बाहर तो इस तरह का ये सारा एक प्रयास हुआ और फिर तमिलनाडु के नामक्कल के पास देवरायपुरम गांव की एक खान से वो पत्थर निकाल कर ये लाया गया। बिल्कुल इस तरह से ये महाशिलाभिलेख की रचना की गई। आचार्य तुलसी जी के प्रयासों का परिणाम था कि ये यहाँ पर एक संस्था खड़ी हुई और ये महाशिलाभिलेख बना जिसे देखने के लिए आज दूर दूर से पर्यटक आते हैं। कोठारी साहब, बी कमल जी कोठारी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने, देखिए आचार्य तुलसी जी ने तो त्याग पूरे जीवन किया ही है, लेकिन उनका जो शिक्षा थी और उनका जो साहित्य था उसको और प्रसारित करना, उन्होंने पुस्तकें वगैरह लिखी, लेकिन लिखने के बाद में उसको जनता तक यदि पहुंचाया नहीं जाए तो उनका जो कार्य किया गया, जो त्याग है वो अधूरा रह जाता है। तो ऐसे स्थान की परिकल्पना करके और उसको और अच्छी स्थिति के अंदर लाकर खड़ा करना, ये त्याग और तपस्या का फलस्वरूप भी ऐसा हो पाता है। इसके लिए काफी समय देना पड़ता है, आपको घर घर जाके अलग जगानी पड़ती है, धन संग्रह करना पड़ता है और इन सभी कार्यों के लिए आपने जो साहित्य संस्थान की जो स्थापना करी और इतना अच्छा साहित्य जो तुलसी जी ने लिखा है उसको जनता को आप जो है प्रसारित कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कण मात्र, अंश मात्र मैं भी इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा जनता को, समाज को देने में थोड़ा जो है इस योग में मेरा ये कार्य संभव आपके माध्यम से हो पाएगा। तो कोठारी साहब, मेरे इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं वास्तव में आपके साथ में 15-20 मिनट, लगभग आधा घंटा में हो गया और विशेष एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव मेरे अंदर हो रहा है। तो साथियों, आपको समय समय पर सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ में कुछ समय बिताना चाहिए। अच्छे गुरु यानी अच्छी संगत, अच्छे गुरु और अच्छा कार्य करते करते आपका जो लेवल है उसको आप और अधिक, जो अभी लेवल है उससे और अधिक आपको बढ़ाना है। मेरे इस वीडियो में आप बने रहें
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मैं कोठारी साहब का बहुत बहुत आभार और आप सभी का भी आभार कि आप मेरे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।